नंबर सिस्टम की बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। मेन मोटा मोटी बात है, हमको बोर्ड मास का थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे। बोर्ड मास में फिर थोड़ा सा फ्रैक्शन, डेसिमल, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम लोग करने वाले हैं। बोर्ड मास हो गया, फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा, फ्रैक्शंस को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़ा सा देखेंगे, कैसे कोई नंबर पता चले 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट सोच किए बिना हम अप्रोक्सीमेट एक अंदाजन आंसर देकर उसमें से सेलेक्ट करते हैं। बात करते हैं उठा रहे हैं यहाँ पर आपको लगे कि नहीं ये वाली चीज हमको समझ नहीं आई, वो मुझे प्लीज टोक दीजिएगा, है ना। ठीक है, फालतू कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में अपने को नहीं जाना है। चलिए, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें, किस तरीके के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कैसे पता चले कोई नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है ना। तो जो जो क्वेश्चंस आते रहेंगे हम उनकी बात करते रहेंगे। एक जो जो अभी मुझे ध्यान में आ रहा है मैं पहले वो बता देता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल्स ही डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स का हो गया, क्या कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? बाकी लोगों की भी आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या सभी को दिक्कत? अच्छा, ओके, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स मुझे कोई बता सकता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2, मुझे कैसे पता चल सकता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? कोई बोलकर बताना चाहे या लिखकर बताना चाहे चैट बॉक्स में, जैसे भी कंफर्टेबल हो। इवन नंबर होगा, लास्ट नंबर विल बी इवन, इट विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो लास्ट डिजिट है it should be either 0 और 2 और 4 और 6 और 8, 8 के बाद फिर 10 आ जा रहा है, 10 0 आ गया, फिर 12 13, ये तो ये डिजिट्स अगर लास्ट में, तो मैं सिर्फ उस लास्ट डिजिट का बता सकता हूँ कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अच्छा, 3 का कैसे पता चलता है वो डिविजिबल है या नहीं है मुझे? नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबल है। ठीक बात है, नंबर्स का अगर मैं सम कर दूं और मुझे पता करना हो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 3 5 7 9 ले लिया, अब मुझे बताइए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए, एक सम करने का तरीका है, मैं और आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, अगर हमको वो समझ आया तो आप उसको यूज कीजिएगा, अदरवाइज जो आपका चल रहा था वो चलने दीजिए। जैसे एक बहुत बड़ा सा नंबर है, मैंने देखना है कि भाई वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप उसमें डिजिट्स उठा लीजिए, सम तो सबका करना। तो आप, अब मुझे दिख रहा है कि 9 तो 3 से डिवाइड होता है, तो मैं 9 को कट कर दूंगा कि अब इसको टोटल में यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो हो ही गया 3 से डिवाइड। और कौन सा नंबर कट कर सकते हैं? 3 भी मुझे दिख रहा है कि ये तो 3 से डिवाइड हो गया, तो इसको भी टोटल में काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया आपके पास? 5 और 7, इनका सम कर लीजिए, कितना आया? 12 आ गया, और 12 इससे 3 से डिवाइड होती है। इस अगर सारे नंबर, तो कहते हैं कि यस इट इज 3 डिविजिबल बाय 3। काम मैंने सम करने वाला ही किया है यहाँ पर भी, बस मैंने अलग अलग टर्म्स को उठा, अगर जो है वो 3, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 2 डिजिट का सम आसानी से दिख रहा है कि हाँ वो भी 3 से डिजिट, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे छोड़ते छोड़ते आपके बहुत सारे, आपको टोटल करने का काम भी कम हो जाएगा। चलिए, 3 डिजिट वाला आसान है। प्लीज मुझे का कोई मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में लोग बता दीजिए, बोलने में कभी हम लोग संकोच करके है ना। अब तो मुझे पता रहेगा कितने लोगों को ऑलरेडी पता है, आपसे मैं अपना
कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमको? लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक बात है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद 7 का भी रूल होता है, 11 भी होता है, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आते हैं यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड करके देख लो, वो ज्यादा आसान रहता है मेरी समझ से। अब उसके बाद जब हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर किस किस से डिवाइड होता है, किस किस से नहीं होता, तो हम किसे कर चेक किया, 3 किया, 3 के बाद 4 से किया। फिर चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है कि नंबर से डिवाइड हो रहा है, ऑलरेडी 2 से होगा ना पहले, तो मैं 2 से डिवाइड करके देख लो, वैसे डिविजिबिलिटीज हम लोग चेक करते हैं, और अगर वो 2 से डिवाइड कर लेंगे उसको, ऐसे पता चल जाएगा। 4 का भी रूल है, पर बहुत ज्यादा रूल याद करना, जिसको आते हैं उसके लिए फाइन, जिसको नहीं आते बहुत ज्यादा रूल याद करने की जरूरत से करके देख लें, बाकी से डिवाइड करने से पता चल जाएगा। अच्छा 4 का बता ही देता हूँ, ध्यान में आ गया है तो। 4 का क्या होता है कि किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट यार आप बस देख लीजिए, अच्छा लास्ट 2 डिजिट को आप बस उठाकर देख लीजिए, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल है 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो सकती है, चलिए अभी देखेंगे, ठीक हो गए, ठीक है। डिविजिबिलिटी के बेसिक से ये रूल रहते हैं। बाकी क्वेश्चंस आते रहेंगे तो बात करेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, एलसीएम एचसीएफ जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब सीधा सा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब रूल तो है, पर मैं आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया, रूल की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही मुझे एक बार चेक करके बता दीजिए कि वो 11 से डिविजिबल कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं उसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं जो मैंने दिए हैं, कुछ मॉक टेस्ट से लिए हैं, कुछ अलग अलग इंटरनेट से भी लिए हैं, तो कई बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हिसाब से होते हैं, इसलिए आप एक बार सारे ऑप्शंस चेक कर लीजिए। इसमें डिवाइड करके आप देखेंगे, आपको ये वाला भी डिविजिबल मिलेगा। डिवाइड करेंगे तो पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 33 बन जाएगा, कितना कैरी बचेगा, 4 एक्स्ट्रा बच गया, तो इधर बन गया मेरे पास है 44, तो 3 4 जार 44, 11 4 जार 44 है ना। इधर पे देखता हूं मैं 11 से डिवाइड होता है क्या, तो 4 तक तो टेबल नहीं जाएगा, 44 आना चाहिए, मैं 3 तक टेबल लेकर गया तो कितना आया, 33 तक गया टेबल, कितने बच गए, 33 के बाद 8 और एक्स्ट्रा बच गए, तो नया नंबर बन गया 88, तो 11 8 जार 88। फिर इधर इसको बात करेंगे तो 11 का टेबल 5 तक तो नहीं जाएगा, 4 तक जाएगा, जब 4 तक टेबल जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 44 हो गया होगा, और 44 से एक्स्ट्रा कितने बच गए, 6 और एक्स्ट्रा बच गए, तो ये नंबर बन गया 66। मैंने 6 से भी 11 6 जार 66 कर दिया। इधर गया तो 11 का 6 तक टेबल गया 66, 2 एक्स्ट्रा बच गए, 2 को इधर लिखा, ये नया नंबर बन गया 20, तो 11 2 जार 22। सारे के सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो रूल भी है, पर रूल याद करने में कंफ्यूजन हमको नहीं बढ़ाना है मेरी समझ से, सिंपल ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखकर बताइए, ये हम बता सकते हैं, द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अभी के लिए सारे ऑप्शंस चेक कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए ऐसा मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ,
124 या फिर 132 या 245 या 306। जी ठीक है, चलिए लेते हैं। ये वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का डिट देखा, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, तो इसको तो मैं ऑप्शन की बात ही नहीं करूंगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो खत्म हो गया। ये भी 7 डिजिट नहीं है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब इनको चेक करने की आगे जरूरत अपने को नहीं है। 3 से बात करने के लिए हमने क्या कहा था, सम होना चाहिए। अब सम में भी सबका एक साथ सम करने से आंसर तो तरीका ठीक है, हम छोटे छोटे नंबर्स में भी कर सकते हैं। जैसे वर्ड को आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। चेक 4 बजा तो 4 से डिवाइड नहीं होता, ये वाला जो है डिवाइड नहीं होता। इसको चेक करिए कि 3 डिवाइड होते नहीं, आपको 3 दिख रही है को तो काट दो, हम चेक हो गई, नहीं है क्या बच्चा 1 और 2 दोनों कम किया तो 3 है, व्हिच इज डिविजिबल बाय, तो ये भी 3 से डिवाइड हो गया। आपके दोनों हम 2 डिवाइड है तो 132 इज आंसर। ठीक है, कोई भी हमारी तो मुझे चलिए ये बताते हैं सम ऑफ 2 odd numbers and 1 even number is taken, the result will be। एक बार मुझे आप आंसर बताइए, फिर हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। आपकी समझ से इसका क्या आंसर होना चाहिए वो मुझे बताएं। साथ में आप चाहे तो अपनी थोड़ी सी रीजनिंग भी बता सकते हैं, उससे हमको डिस्कशन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाती है। हो सकता है मैं वो पर्सपेक्टिव ना बता पा रहा हूँ, आपके मैसेज से किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है। एक आंसर मेरे पास आ गया है। प्रियंका मैम, पूजा मैम, सुमन मैम का आंसर आ गया है। जी चलिए, अभी OD1 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे। अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं, कोई मुझे एक बार बता दे। इवन एंड ऑड नंबर्स। जो नंबर हमारे डिविजिबल है 2 से वो सब इवन नंबर्स होते हैं, जो नॉट डिविजिबल है 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम लोग ओड नंबर्स कहते हैं। ठीक है,
तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दूं 2 4 10 24 72 84 96, ये सब वो इवन नंबर्स हो गए, और 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये सब ओड नंबर्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह का पूछा है उन्होंने कि भाई अगर आप दो इवन नंबर्स को सम करेंगे, इवन प्लस इवन, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी एन इवन नंबर। ठीक है ना, आप किन्हीं भी दो इवन नंबर को जोड़कर देख लीजिए, 4 और 10 को ऐड किया तो 14 आया। अब इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2, तो हमने डिविजिबल बाय 2 की लास्ट डिजिट के बारे में क्या पढ़ा था पीछे? लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, है ना। तो कोई भी दो इवन नंबर को आप कभी भी ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। इवन को ऐड करेंगे तो इवन, और अगर आप दो ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो कोई से दो ओड नंबर को अपने मन में ऐड करके देख लीजिए, एनी टू ओड नंबर्स। मैं अभी के लिए 5 और 7 को ऐड करता हूँ। 5 प्लस 7 कितना? 12 नंबर। आप और प्रिपेयर कर देखें, कोई सा भी पास आंसर इवन ही आएगा। ठीक हो गई क्या बात? इसका मैं ऑपोजिट कर दूं, अगर मैं एक इवन नंबर ले लूं और उसमें एक ओड नंबर को ऐड कर दूं, आप करके देख लीजिए कोई सा भी अपनी मर्जी से। टेक एनी इवन नंबर, टेक एनी अदर ओड नंबर, जो आपके मन में आ जाए वो ले लीजिए। मैं यहाँ पर इवन नंबर ले लेता हूँ 10 और ओड नंबर ले लेता हूँ 5। आपका आंसर कितना है? 15। अब 15 कैसा नंबर है? इवन तो नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा कैसे पता है? इसकी लास्ट डिजिट ने मुझे बताया कि भाई ये 2 से डिवाइड नहीं है ना। नंबर ओड नंबर हुआ। अब ये इवन ओड के मामले में बस मुझे सीधी सी बात याद रखनी होती है कि ये रूल रहता है ऐड करने पे क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन करके देख लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, जिसको याद है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं है वो टेंशन नहीं लेना, करके देख लो कोई भी। अब मैं कह रहा हूं इफ द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज टेकन, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, एक ओड नंबर, दो ओड नंबर लिए और उसमें एक इवन नंबर को प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? मैं कहता हूं आपको रूल वूल कुछ याद नहीं है, आप कोई भी अपनी मर्जी से एग्जांपल रख के देख लो। ओड नंबर कोई भी ले लो, दूसरा ओड नंबर कोई ले लो, इवन नंबर भी अपनी मर्जी से ले लो, आपका आंसर क्या आएगा? सम करके आएगा 8 प्लस 4 12 आ गया आपका आंसर। देखो कौन ऑप्शन आप कैसे कर सकते हैं। इवन वाला पहला ऑप्शन, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है ओड, आंसर है 12, 12 इज नॉट अ ओड, तो ये वाला तो मैंने कैंसिल कर दिया, इसकी बात नहीं करनी। तीसरा नंबर है प्राइम। अब यहां पर कितना आया ये देखो, प्राइम नंबर, ये वाला ऑप्शन मैंने कर दिया कैंसिल। अब रह गई बात कंपोजिट की, कंपोजिट तो ये नंबर है, और दूसरी बात मेरे पास में आ गई इवन की। तो क्या कर सकते हैं? अब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी। दूसरा एग्जांपल आप लेकर देखेंगे तो मैं अगर ले लूं ओड नंबर की जगह दूसरा ओड नंबर भी फिर से 1 ले लूं और इवन नंबर की जगह ले लूं मैं 0, तो सम करने पे मेरे पास कितना आएगा? 2 आया। अब 2 से क्या पता चला? देखो 2 तो कंपोजिट नंबर, जिनको कंपोजिट प्राइम में भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। ये कंपोजिट नंबर भी है तो इवन आएगा, है ना। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इवन ओड के सम वाला या प्रोडक्ट वाला, कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई विल सजेस्ट कि आप एक एग्जांपल लेकर देख लें। साथ के साथ रूल्स लिखने हैं, तो जो हम अभी इधर डिस्कस करते जा रहे हैं छोटी जगह लिख लीजिए, एग्जाम से एक दिन पहले को हल्का रिवाइज कर ले तो काम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है इवन। ठीक हो गई के बाद? आई होप सभी को। एक बार इसको इस मेथड से भी देख लेते जो हमने लिखा है कि भाई आपको ओड प्लस ओड करना था, दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना इवन नंबर आएगा, तो आप यहां लिखेंगे इस जगह आ गया इवन, उसमें ऐड क्या करना था? एक इवन नंबर ऐड करना था, तो इवन और इवन को ऐड करना पड़ गया। अब तो आंसर क्या आएगा? इवन और इवन को ऐड करने पे आंसर आता है इवन नंबर, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल किया था कि कंसेप्ट के साथ डिस्कस हुआ है क्वेश्चन।
किसी को डाउट हो तो अगेन मुझे प्लीज रोक दीजिएगा। चलिए ये वाला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज, दो इवन नंबर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। अगेन जिसको समझ में है वो तो देगा आंसर, बाकी लोग उसको सीधा कोई भी दो इवन नंबर अपनी मर्जी से मानो, उनका प्रोडक्ट करके देख लो और बाकी ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर दो जो गलत है। प्रियंका मन मेमोरी और पूरा आंसर आ गया है, बाकी लोग भी देख। मन में कोई दो इवन नंबर सोचिए, इवन नंबर मतलब जो दो के टेबल में आते हो, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, तो जो आपका आंसर है वो ओड आया कि इवन आया कि प्राइम आया कि जीरो आया। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूं अपनी मर्जी से, 1 2, दूसरा इवन नंबर मैंने ले लिया 4, तो मेरे पास आ गया 4 2 8। अब 8 ओड नंबर तो नहीं है तो मतलब कैंसिल कर सकता हूँ। 8 एक जीरो भी नहीं है, जीरो से तो अलग है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और 8 प्राइम नंबर भी नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन बच गया इवन। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर भी इवन करेक्ट हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल रख के देखिए, जब हम एग्जाम्पल रखते हैं तो एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल हमें हेल्प करते हैं इन कैंसिलिंग द इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट ऑप्शंस। जब आप ऑप्शन रख के ऐसे एग्जाम्पल रख के देखते हैं तो आप बहुत सारे रॉन्ग ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने 3 ऑप्शंस को कैंसिल किया तो चौथा बच गया, वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है क्या? अच्छी क्वेश्चन में आपको लगे कि थोड़ा तेज हो गया, ये कोई कंसेप्ट मिसिंग है, आप रिपीट कर भेज दीजिएगा, हम उसका वो कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज मैं अभी इस क्वेश्चन के साथ ही लगे हाथ डिस्कस कर लेना चाह रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले प्राइम अपोजिट नंबर अभी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। बेसिक डिस्कशन में आगे के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बात करनी आवश्यक है। प्राइम नंबर की मैं बात करता हूं। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मैंने नंबर लिखा, अब 15 किसके टेबल आता है? 1 टेबल में आता है, 15 के टेबल 5 3 15, और 15 जो है वो खुद 15 के टेबल में भी आता है। तो इसके इनको कहते हैं फैक्टर। कितने फैक्टर? 1 2 3 4 फैक्टर हो गए इसके। तो ठीक है, इस 15 को इधर लिख देते हैं, इसके चार लोगों के टेबल में ही आता है। फिर मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूं, मैं लेता हूं आपके पास में 6 ले लिया मैंने। 6 किस किस के टेबल में आता है? 6 1 में आता है, 2 3 6 टेबल में आता है, और 6 सबके टेबल में आता है। तो इसके भी फैक्टर हो गए, इसे भी 4 अमीर आदमी है भी। अब फिर मैं नंबर लेता हूं एक 7। अब 7 किस किस के टेबल में आता है? 7 एक तो 1 के टेबल में आता है, और 7 सिर्फ फिर खुद के टेबल में आता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 7 आता हो। तो इस गरीब आदमी के कितने? सिर्फ 2। ठीक है, ऐसे वो होते हैं जिनके पास सिर्फ ओनली अब 2 फैक्टर कौन से? तो 1 फैक्टर होता है तो, और एक वो नंबर खुद से। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके लिए आपको और एग्जांपल दिखेंगे, जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, वो किसके टेबल में आता है? 1 के और खुद के। 5 11 13 17 19 23, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में, बाकी किसी के टेबल में नहीं आते। थोड़े से गरीब नंबर्स हैं, इनके पास फैक्टर्स कम है। अच्छा, अब ये जो बाकी सारी दुनिया बच गई जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, हमको ध्यान रहे, इनको क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ये तो ग्रीन ही है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से हुए? कॉम्पोजिट नंबर हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स,
जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 15 के भी कितने हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो वो भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। क्या इनको क्लियर है क्या? आई होप सभी को। अच्छा, इसमें कई बार एक सीधा सीधा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि जो 1 है, 1 क्या है? 1 एक प्राइम नंबर है, 1 एक कॉम्पोजिट नंबर है, या आगे उसने फालतू कुछ भी ऑप्शन दे दी। सी में दे देता हूं, नन ऑफ दीज। ठीक है। अब जो जानते हैं उनके लिए आसान क्वेश्चन है, बाकी के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक नंबर में क्या पता बन जाए हमको। अब 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 किस किस के टेबल में आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। 1 तो बस 1 के टेबल में ही आएगा, इसके कितने फैक्टर हैं, इसका तो एक ही फैक्टर है खुद। प्राइम के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने? प्राइम के लिए कहा था कि भाई 2 फैक्टर तो होने चाहिए, तो इसलिए प्राइम तो नहीं हो सकता। प्राइम के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका तो एक ही है, तो ज्यादा ही गरीब है, इसको तो एकदम गरीबी रेखा से नीचे वाला मामला है, इसको प्राइम नहीं कह सकते। कॉम्पोजिट के लिए क्या कहा था कि भाई मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो बहुत दूर की बात हो गई, इसलिए कॉम्पोजिट भी नंबर नहीं है। तो फिर क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये नन ऑफ दीज है। तो 1 इकलौता ऐसा नंबर है कि जो ना तो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के में नहीं आता। तो ये हमको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है हमको, बस। ठीक है क्या? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है। अच्छा, प्राइम और कॉम्पोजिट से रिलेटेड अभी मैं एलसीएम वाली बात करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा मैं इन्हीं के बारे में कर लेता हूं, ताकि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो हमें, है ना। अब 1 क्या बताया मैंने, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइम के लिए हमने कहा था कि 2 फैक्टर हों, और कॉम्पोजिट के लिए कहा था हमने मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा हो। अब हमारे 1 के पास तो बेचारे के पास एक ही फैक्टर है, इसलिए किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा, अब बाकी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं एक बार के लिए प्राइम नंबर्स यहां पर लिख दे रहा हूं। प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? फिर 2 से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके जाते हैं। अब आप इनमें एक बार प्राइम नंबर्स में देखिए, इवन कौन, ये वाला तो इवन है, 2 3 नंबर नहीं है, 5 इवन है नहीं है, 7 इवन नंबर है नहीं, कोई भी नंबर इवन नहीं है। तो 2 क्या है? ओनली इकलौता इवन प्राइम नंबर है। मैं जा रहा जो इवन और प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं। 2 की और खूबी क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 तो है नहीं, तो फिर 2 रह गया बेचारा। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा तो 2 हो गया, लेकिन 2 कैसा है बेचारा, 2 तो इवन है। तो सबसे छोटा ओड वाला कौन सा होगा? ओड वाले में ये भाई साहब बैठे हैं यहां पर, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा हो गया? ये बैठे हैं भाई साहब 3, तो ये आ गए हमारे पास में 3। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी और प्राइम नंबर्स के बारे में हमको ऐसे है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए, क्योंकि मैं इसको भी मिटा दूंगा, यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन करना है। लगभग हर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ कि मेरे पास वो भी है ना, जिनको शायद क्या होगा ये वाली चीजें पढ़े हुए, इसलिए जहां मुझे लगे प्लीज टोक दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 3 4 5 बच्चे 3 4 5 वो भी हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनके लिए चीजें थोड़ी सी बेसिक होंगी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि साथ में रिवीजन। इसका स्क्रीनशॉट आया होगा आपने ले लिया। हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, इसी पर जो यहाँ पर दिया हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ पर। जिनको आता है वो मुझे इसका आंसर लिख बता दे चैट बॉक्स में, बाकी लोगों के साथ एचसीएम और एचसीएफ भी डिस्कस करना चाह रहा हूं।
ठीक है। अब कई बार वो सीधा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है कि भाई बता दो, एचसीएफ बताओ, ये रिलेटेड बातें पूछता है। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको था उनके साथ में थोड़ा सा देखना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले क्या करना है दोनों ही केस में, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि एचसीएफ फाइंड करो या एलसीएम फाइंड करो, तो दोनों केस में क्या करना है, मुझे करनी है उनके फैक्टर्स। अच्छा, जिस जिसको आता है वो मुझे प्लीज आंसर बता दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों को मुझे बताना है बाकी को, है ना। तो फैक्टर्स हम लोग सब पहले करेंगे कि अगर 36 है, 36 मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकता हूँ, तो 9 × 4 लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो कहते हैं इसको और ब्रेक कर सकते हो क्या, मैंने कहा कर सकते हैं। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 लिख सकता हूँ, को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। 10 को आगे भी जा सकता है क्या, नहीं, बस यहीं पर हो गया। यानी कि 36 को राइट मल्टीप्लाई 3 × 2 × 2, है ना। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आप ये नोट 4 ही किया था, मैं कहा चलो कुछ और ले लो, क्या ले ले, टाइम्स 3 36 आता है। अब 12 को ब्रेक कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। क्या लिखेंगे साहब आप, 3 × 4 लिखेंगे। इसको बेचारे को अकेला ही ऐसे ही उतार लो। अब तो 3 को तो ब्रेक नहीं कर, पर 4 को और छोटे पार्ट्स 2 मल्टीप्लाई इस 3 आ गया। बाद में आपस के पास कितने बच गए, फिर से 3 × 2 × 2 × 3, वही सेम नंबर ही बच गया जो इधर बचा था, है ना। सो व्हाट आई कैन से, आई कैन राइट 36। इसको क्या फैक्टराइजेशन है एक्चुअली, मतलब जितना छोटे छोटे में आप ब्रेक कर सकते हो सिंपली। तो 2 कितनी आया है इस फैक्टराइजेशन में, आया तो 2 लिख दी। 3 कितनी बार आया है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर में मैंने 2 लिख दिया। इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के छोटे से छोटे आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ये हमको बने, अब हम ठीक है। बाकी लोग अगर ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये 40 के बताइए आप कैसे क्या बने, जितने छोटे पार्ट्स में तोड़ सके वैसे तोड़ लीजिए। फिर मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा फैक्टर्स करने का। जितने करिए, बीच बीच में बताते रहा कीजिए, तो भी बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा तो भी बताते रहिए चैट बॉक्स में, तो थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है कि हम ठीक स्पीड से ठीक डिफिकल्टी लेवल के साथ चल रहे हैं क्या। क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हो जाएंगे तो हम फिर आगे की चीजों में थोड़ा सा सोच पाएंगे। छोटे से किस किस के कर सकते हैं, करते जाइए करते जाइए। अभी ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी बात यह है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा। ऑफलाइन में होते तो मैं देख रहा होता कि हाँ कर रहे हैं या बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अभी कपिल ये बता देगा और तभी सीख लेंगे। तो अगर कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट के लिए और रुकता हूँ, 30 सेकंड, फिर मैं हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है। चलिए देखते हैं।
करने का जो तरीका हमने देखा एक बार 48 करता हूँ, 48 को हम किस किस के टेबल में लिखते हैं? फोर मल्टीप्लाई 12, जिसको पता हो बोलकर भी बता सकते हैं। अच्छा 4 को मैं आगे ब्रेक कर 2 टाइम्स 2 में, और 12 को ब्रेक कर लेता हूँ 2 टाइम्स 6 में। अब 2 को ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, इसको 6 में ब्रेक कर सकता हूं 3 में। आगे कोई भी ब्रेक होने लगे तो मेरे पास है 2 कितनी बार है 4 बार 4, और 3 कितनी बार है 3 टू द पावर, तो ये मेरा फैक्टर हो गया। मैंने सिंपलेस्ट फैक्टर ब्रेक कर लिया। अब इसको करने का एक और आसान फॉर्म से आसान है, बताता हूँ कि भाई 48 है, पहले 2 करिए, ठीक है? ये शायद लोगों ने क्लास में क्या होगा हमको, आप इसको 2 से चेक कीजिए, 2 से डिवाइड हो क्या, लास्ट देख लीजिए, लास्ट ही है 8 है, अरे 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, चलिए 2 लिखा है यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 48 को 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 48 को से डिवाइड किया तो पहले 2 2s आर 4, कुछ भी कैरी आगे नहीं गया, आगे बचा 8, तो 2 4s आर 8, 24 आ गया, ठीक है। फिर से 2 के साथ चेक कीजिए, 2 से ये लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। तो अब 2 को टेबल 24 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 1s आर 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा कैरी, आगे बचा 4, तो 2 को 2s आर 4, ठीक। फिर 2 से चेक कीजिए, अब तो हमको दिख ही रहा है कि 2 का 6 तक टेबल जाएगा, 2 6s आर 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3s आर 6, फिर 2 से चेक कीजिए, अब 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता है तो 2 को छोड़ दिया। अब 3 से चेक किया तो 3 1s आर 3। अब इस वाले मेथड से क्या हुआ, देखो आपको यहीं पे सीधे सीधे मिल गए। 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 4 लिख दिया। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक हो गई के बाद मैंने 36 और 48 के कर लिए। तो ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान हमको पड़ता है, इसमें सीधे सीधे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब अगर ऐसा ही है तो एक बार मुझे 72 का बताएं, आप ऐसे फैक्टर्स क्या बनेंगे। अच्छा, जो लोग 72 के फैक्टर्स कर रहे हैं कि हम पेपर पेन पे अभी करके देख रहे हो, मुझे एक बार मैसेजेस में बता दें कि हम कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैडम, आ रही है। हाँ जी जी सर, कर ही रहे हैं। ठीक है करिए, आराम से करिए। फिर तो आप मुझे 72 के इस तरीके से फैक्टर्स करके बताएं कितने हैं। सर आपकी आवाज अच्छा, अभी ठीक होगी। अच्छा, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आज के पूरे सेशन की जो ये अपनी पीडीएफ है, ग्रुप में मैंने डाल दी है, अपने रीजनिंग वाले ग्रुप में। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से जिनको लग रहा है थोड़ा ज्यादा बेसिक वाले लेवल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग जाकर देखें उसको, क्वेश्चंस उसके बैठ के आप ट्राई कर लीजिए। अगर सारे हो जा रहे हैं तो वेरी गुड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सुन लेते तो थोड़ी देर देखिएगा, है ना। आज होंगे, मैं किसी लेवल लेकर चल रहा हूं, तो जितने आज होंगे बाकी कल आगे क्वेश्चन इसी के करना, बेस क्लियर होता जाएगा, करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। 72 मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, लास्ट वाली डिजिट मेरे पास में 2 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड है, तो 2 डिवाइड 2 इज आर 6,
और कितना कैरी बचा, कैरी बचा छोटा सा, तो 2 6 12, फिर 2 से किया तो लास्ट डिजिट 6 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 कैरी बचा, तो इसको यहाँ 16 उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, अब इजी है, 9 आ गया। अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 2 के बाद 3 चेक किया, 3 से किया तो 2 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 1, तो मेरे पास आ गया 72 के क्या बन गए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है क्या, किसी को अलग लगे तो मुझे टोक दीजिएगा। चलिए, अब इतना अगर हमको बन गया है तो वो बाकी लोग 144 के भी मुझे प्राइम फैक्टर्स करके बताइए। किसी को नहीं बनाया तो वो मुझे बता दीजिएगा ये लोग भी बेचते रहे, हम देख रहे हैं। 2 को मुझे पहले निकल हो रहा है, तो 2 से तो बन जाएगी बात, तो 2 से डिवाइड करने लगा मैं, तो 1 में तो नहीं गया, 14 में देखा, तो 2 का टेबल 14 तक 7 में जाता है, तो 2 7 14। चलिए, हो गई बात, कुछ कैरी नहीं बचा। यहाँ पे भाई साहब 4 बैठे हैं, तो 2 को 2 2 जार किया तो 4 हो गया, डिवाइड होके मेरे पास आ गया। फिर लास्ट डिजिट फिर 2 आ गई, है ना, अपने 2 से डिवाइजिबिलिटी रूल में हमने देखा था, तो फिर 2 से डिवाइड किया, तो 7 तक टेबल पड़ा, तो 2 3 6, 1 कैरी बच गया, इसको छोटा सा यहाँ लिखा, तो ये बचा 12, 2 6 12। फिर से इधर वाली कहानी बन जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, फिर 3 से किया तो 3। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग अपने पेज से कंफर्टेबल हो। तो 144 के फैक्टर्स हो गए, 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अगर करना बन गया, एचसीएफ और एल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी से कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमको ठीक से करते बनना चाहिए। अगर हम अभी काफी समय बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि लिखने के बाद जब आपने फैक्टर्स लिख लिए, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर ठीक आ रहा है क्या, कंफर्म हो जाएगा। चलिए, अब मैं बात करना चाहूंगा एलसीएम, अगर वो कहे, ठीक है, तो एलसीएम का मतलब मैं देता हूं आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होता क्या है वो अभी के लिए जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं सीधा ये बताता हूं फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे लीस्ट लिखा है, तो इसका उल्टा करना है। आपको क्या करना है, आपको बराबर देखनी है, ठीक है। एलसीएम निकाल रहा हूं, ये जो 2 की पावर्स है, सब में देखो 2 की पावर कितनी है, कितनी है, कितनी है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की, इन चारों में, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3। सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई, 4, तो 2 पावर 4 लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 2 की तो बात होगी, अगला नंबर क्या था, 3 आ रहा था, तो 3 को देखो, 3 को देखो, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो लिखी 2। और कोई तो 2 और 3 के अलावा और कोई नंबर तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर एक बार भी इन्वॉल्व हुआ है तो ध्यान देना पड़ेगा।
कोई और नंबर नहीं है, तो अब आपका ये एलसीएम आ गया। अब आप सोल्व कर दीजिए। 2 की पावर 4 है तो उसको लिख लेंगे, मतलब आंसर जैसे भी आपको देना कंफर्टेबल हो वैसे आप दें। इनको सोल्व मल्टीप्लाई करके मतलब देख लीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9। हम सभी ने क्वेश्चंस किए ही होंगे जब अगर हम केवी का पार्ट है तो हमने एग्जाम दिए हैं, हम कोई भी आता ही होगा, बस ऐसा हो जाता है कई बार थोड़ा टाइम हो जाता है, इसीलिए मैं इतने बेसिक लेवल से करा रहा हूँ। और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम, मतलब एल का मतलब लीस्ट होता है, छोटा, तो आपको उसकी बात नहीं माननी, आपको उल्टा काम करना है, बड़ी पावर देखनी है। ठीक हो गई क्या? अभी अगर यहीं पे वो आपसे पूछता कि भाई आप एलसीएम मत निकालो, एलसीएम की हमको जरूरत नहीं है, क्या निकाले हम, आप निकालिए, बोले एलसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके H का मतलब क्या है, हाईएस्ट, तो आपको इसकी बात नहीं माननी है, आपको बिल्कुल उल्टा करना है, आपको छोटी पावर देखनी है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है तो 2 की सबसे छोटी पावर देखिए, 2 था ना सब में 2 की सबसे छोटी पावर देखिए, सबसे छोटी पावर कितनी है 2 की, 2 है ना। 3 की पावर देखिए कितनी है, 3 की सबसे छोटी पावर, यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर होगी 3 की पावर 1। तो आप अब ये आपका और कोई है नहीं, 2 और 3 के अलावा किसी नंबर की बात ही नहीं करी, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया HCF। ठीक है क्या, दोनों हमें सीख लिए HCF एलसीएम। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सारे नंबर्स का, फिर एलसीएम पूछा है तो एल में एल का मतलब होता है लीस्ट, छोटा, आपको उसका उल्टा करना है, बड़ी पावर ढूंढनी है हर नंबर की, उसको लिख लेना है। अगर उसने एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ में मतलब होता है एच का मतलब हाईएस्ट, बड़ा, लेकिन आपको बिल्कुल उसका उल्टा करना है, यानी कि छोटी पावर ढूंढनी है। छोटी पावर को लिख के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देना, तो आप ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, एक बार कई बार। ठीक है, चलिए अभी मैं एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, फिर करेंगे ये वाला, है ना, प्रैक्टिस ही कर लेता हूं, रुकिए। मैं HCF LCM सब लोग बता दें, मेरे पास क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लिखे थे कहीं पर, ये वाला नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो सभी को कि भाई ज्यादा बेसिक लेवल है तो आप मुझे वो भी बता दें, मैं अपनी स्पीड उस हिसाब से चेंज कर लूंगा। मैं बस ये चाहता हूं मेरी सेशन में जो लास्ट स्टूडेंट है वो मेरे साथ चलता रहे बस। एलसीएम का क्वेश्चन डाला तो था, कहाँ गया पता नहीं, चलिए मैं वैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने को, फिर हम लोग उसको करेंगे, अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। जितना होंगे आज हमसे अब उतने क्वेश्चंस करेंगे आज। चलिए ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैं 2 नंबर्स देता हूं आपको, 12 एंड 30। आप इसका एलसीएम भी बताएं और एचसीएफ भी बताएं। सबसे पहले आप इनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम वर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस छोटे से छोटा फैक्टराइजेशन, जहां तक टूट सके वो हमने टेबल बनाना सीखा ही था। 12 के क्या बनेंगे और 30 के क्या बनेंगे जी। आप मुझे सीधा एचसीएफ और एलसीएम का आंसर बताइए, फिर हम ट्राई करना शुरू करेंगे कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन।
जिसका आंसर आता जाए मुझे प्लीज बताते रहिएगा। ठीक है, 2 आंसर आ गए मेरे पास। बारह 13 लोग हैं तो 4-5 आंसर आ जाए तो फिर मैं चलूं। ठीक है, 3 आंसर आ गए मेरे पास। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं वही अपना 12 के पहले फिक्स कर देता हूँ। 12 के 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। तो के फैक्टर्स बने 2 बार 2 बार, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। चलिए अब 30 की बात भी ऐसी कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से किया तो 2 1 2, 1 कैरी बचा, बन गया तो 2 5। अब 2 से नहीं, 3 से देखेंगे। फिर 3 से किया तो 3 5 15, फिर तो 5 बच गया, 5 1 5। तो इसके फैक्टर बने 2 टाइम्स 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब आप कहेंगे, सोचेंगे कि भाई देखो 2 तो दोनों में है, अच्छी बात है, 3 जो है वो भी दोनों में है, अच्छी बात है, लेकिन 5 तो सिर्फ नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है। तो जो नंबर नहीं है उसको आप लिख लो बेचारे को और उसकी पावर लगा दो। तो लगा ही सकते हैं कि भाई 5 की पावर 0। ठीक है, उसका यूज क्या पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। एलसीएम में मैंने आपसे क्या कहा था, लीस्ट है, तो आपको कौन सी पावर देखनी है, बड़ी पावर देखनी, उल्टा करना है। तो 2 में देखिए, 2 में 2 की एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है, तो बड़ी पावर हो गई 2। 3 में देखिए, 3 में तो दोनों की पावर 1 1 है, तो बड़ी छोटी की बात ही नहीं है, बराबरी है। अब 5 में एक जगह पावर 0 है, एक जगह पावर 1 है, तो कंपेयर करने के लिए इसीलिए मैंने 5 की पावर 0 लिखा था, ताकि भाई दिखाने के लिए हमारे पास। तो 5 के यहाँ पर बड़ी को 0 और 1 में बड़ी कौन सी है, 1 लिया तो 1 लिख लिया। आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। एलसीएम आ गया हमारा 60। ठीक है, एचसीएफ में, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो यहाँ पे हमको उसका उल्टा करना है, यानी कि छोटी पावर देखनी है। ठीक है, 2 छोटी पावर कौन सी है, 1, 2 की पावर 1। 3 की छोटी पावर, दोनों 1 1 है, तो कोई भी छोटी बड़ी की बात ही नहीं है, बराबरी है। 5 की छोटी पावर कौन सी है, 0 में छोटी है, 0 वाली पावर छोटी हुई ना, तो 5 की पावर मैंने लिखी 0। ठीक है, अब क्या बन गए, 2 × 3। 5 की पावर 0 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। पावर 0 तो हमने सिर्फ दिखावे के लिए वैसी फोटो लगा दी थी, पर वो है नहीं वहां पे, तो किसी भी चीज की पावर 0 है उसको मल्टीप्लाई, उसमें आंसर आ जाए, लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है क्या हमको, कैसा है सर, एक बार बोलिए। अच्छा, क्या हमको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्लियर है क्या, जी सर, जी सर। ठीक है। एलसीएम वाले में, हाँ इसमें क्लियर है। एलसीएम वाला क्लियर है, एचसीएफ वाले में, अच्छा एलसीएम वाले, एचसीएफ में, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। मैंने छोटी पावर देखनी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है,
2 की पावर 1 है, तो दोनों में छोटी कौन सी है? 2 की पावर 1 छोटी है, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख लिया। यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, तो दोनों में छोटी कौन सी है? 1। दोनों बराबर ही है, बड़ी छोटी की बात नहीं, पावर 1। अभी 0 है, यहाँ पे 5 1 है, दोनों छोटी कौन सी है? पावर 0। 0 छोटा होता है बंदे, तो मैंने 5 की पावर 0 लिख लिया। अब 2 की पावर 1 का तो मतलब 2 है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, और 5 की पावर 0 का मतलब क्या है? 0। किसी भी चीज की पावर 1 आ जाता है, 0 नहीं 1 आ जाता है ना। तो ये बन गया। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आ गया, 6 आ गया। ओके सर। जी, अब इसका भी देखो, 6 है, 6 जो है वो 12 का भी फैक्टर है। आप देखो 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 2 12, और 6 के टेबल में 30 भी आता है, 6 5 30 आता है कि नहीं आता है? और यहाँ पे 6, क्या आप 6 से बड़ा कोई नंबर बता सकते हैं जिसके टेबल में 12 भी आता हो और 30 भी आता हो? 6 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 12 भी आता हो और 30 भी आता हो। इसीलिए 6 को क्या कहा जाता है? 6 यहाँ पर कहा जाएगा हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन दोनों का है, और फैक्टर दोनों ही नंबर का सबसे बड़ा पॉसिबल फैक्टर है ये। 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल दोनों आते हो। ठीक हो गई बात? अब 60 का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब क्या होता है जब हम इसको पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा उल्टा, मल्टीपल। अब 60 को आप कैसे लिख सकते हैं? 60 को आप लिखे 12 के टेबल में आता है क्या? आप 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना? और 30 को मल्टीप्लाई, 30 के मल्टीपल हो रहे हैं ना 60, ये ठीक है क्या? क्या 60 से कोई छोटा नंबर ऐसा बता सकते हैं आप कि जो 12 का मल्टीपल भी हो, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करने से आए, और 30 का मल्टीपल भी हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 का भी मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। इसीलिए इसको कहा जाता है लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा। कॉमन, यानी कि दोनों का है, दोनों का क्या है? मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों का एक बेसिक भी हो तो अच्छा है। निकालने का तरीका हमने सीख लिया है। आई विल सजेस्ट आप अपनी इसको HCF LCM को थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम कर जाएंगे, है ना? अपने मर्जी से कोई भी 2 नंबर उठाइएगा, अपने तरीके से उसका LCM HCF फाइंड करिएगा, और फिर उसका नेट पे चेक कर लीजिएगा ठीक है कि नहीं। किसी पर्टिकुलर में दिक्कत आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी LCM HCF थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ी सी होने लग जाएगा। मैं आगे अभी इसमें तो जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज बज भी 8 गए हैं। अच्छा, आज के लिए क्या इतना ही रखें क्या? चलिए, जाते जाते भी क्वेश्चन खुला है तो ये क्वेश्चन शायद चाह रहा है कि हो जाए। मैं इसको बस क्वेश्चन को करूंगा, फिर हम लोग घर चलेंगे। इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए आता है। क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले मैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12। HCF दे दिया। द LCM इज 180। LCM भी दे दिया भाई, दोनों चीजें दे दी तो फाइंड क्या करना है? आगे कहता है 1 नंबर इज 36। अच्छा, उन दोनों में से एक नंबर भी दे दिया 36। कहता है दूसरा नंबर बताओ, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, जब ऐसा हो कि आपको HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया, और उसमें से एक नंबर भी दे दिया, दूसरा नंबर पूछा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बस याद करना होता है, और इस तरह के क्वेश्चन एकदम हवा हवाई हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या है? LCM किसका पता है? ये पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। कैसे आया, क्यों आया, हमको उसकी जरूरत नहीं। हमको फॉर्मूला पता हो तो हम क्वेश्चन सीधा सीधा उठा।
सकते हैं। LCM HCF is equals to multiply with number। ठीक है क्या ये बात? ये वाला चलो इस क्वेश्चन में रख के भी देख लेते हैं। उसने दिया है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12, तो HCF की जगह मैं रखता हूं 12। LCM इज 180, तो LCM की जगह मैं रखता हूं 180 इक्वल्स A, यानी कि पहला नंबर कितना दिया है 36 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर फाइंड करना है तो मैं रख देता हूं निकालना है। अभी आप थोड़ा सा इसको अपनी तरीके से जैसे आप लोग सोल्व करना जानते हो वैसे कर सकते हैं। मैं कैसे सोल्व करूंगा मैं वो लिखकर बता देता हूं। मैं लिखूंगा 180 मल्टीप्लाई 12। अब ये जो 36 भाई साहब थे ये मल्टीप्लाई में थे, इधर दूसरी तरफ जब आएंगे 36 डिवाइड में आ जाएंगे और इधर बचेगा b। ठीक है, आप इसको अपनी सहजता से जैसे कंफर्टेबल हो इसको सोल्व कर ले। 12 का टेबल पढ़ा मैंने, 12 1s are 12 और इधर 12 का टेबल पढ़ा 12 3s are 36। फिर 3 का 3 3 और 3 से यहाँ पे डिवाइड 3 6 18 और b इक्वल्स टू 60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन वाले सिंपल कैलकुलेशन वाली थी, अगर किसी को नहीं बनती है तो वो हम देंगे कैसे सोल्व किया। मैंने ये हमको अगर याद होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे बेसिक सा। आप देखिए जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में जा रहे हैं तो आपकी जितनी कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर पा रहे हैं तो आसान होगा। मैं एक थोड़ा वक्त देना चाहूंगा, करने का ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको टेबल्स याद कर लेने हैं, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा, जितने ज्यादा कर लेंगे उतना आपका आसान हो जाएगा। जो मैथ्स वाले वो भी याद कर ले, मैं खुद मैथ का स्टूडेंट हूँ, बहुत बार नहीं याद कर पाता। आप थोड़े से स्क्वायर्स याद कर लें और थोड़े से क्यूब्स याद कर लें। जो स्टैंडर्ड टारगेट हमको सिखाया जाता है क्यूब्स 15 तक याद करने बोला जाता है, स्क्वायर 25 तक याद करने बोला जाता है और टेबल 20 तक याद करने बोला जाता है। आपसे जितना बन पड़े उतना कर लीजिए, कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी तो अच्छा, ये याद होना चाहिए आपको, ऐसा जितने ज्यादा तक कर पाए उतना अच्छा। ठीक है, तो मेरी समझ से आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसी नंबर सिस्टम वाले को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना बताना कहना है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग आए ज्वाइन किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे।